स्वागत है आपका सीयूईडी की नई श्रृंखला में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था वायुमंडल के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। फिर भी प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। साथ ही इसमें लगभग 99% जल वाष्प और एरोसोल वायुमंडल में निलंबित ठोस या तरल कण भी शामिल हैं। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। पृथ्वी की अधिकांश मौसमी घटनाएं यही होती है एवं अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश विमानन यहाँ होता है जिससे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र भी शामिल है। अब जान लेते हैं समताप मंडल के बारे में। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित हैं, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं। कभी कभी सबसे निचली एवं सबसे ठंडी एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। अब जान लेते हैं मध्य मंडल के बारे में। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस या -120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मध्य मंडल की ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जल वाष्प रात में बादलों का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल हैं। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्यमंडल तक पहुंच सकते हैं। समताप मंडल से मध्यमंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। अब जान लेते हैं तापमंडल के बारे में। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। क्योंकि यह परत सूर्य के बहुत करीब है, यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक पहुंच सकती है। इस परत में यहाँ पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त है। ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया या सदर्न लाइट्स कभी कभी यहाँ देखे जाते हैं। अंत में जान लेते हैं बाह्य वायुमंडल के बारे में। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अणु बेहद कम घनत्व के होते हैं, इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है और यहाँ के कण अंतरिक्ष में एस्केप कर जाते हैं। हालांकि बाह्य वायुमंडल में कोई मौसम नहीं होता। ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कभी कभी इसके सबसे निचले हिस्से में देखे जाते हैं। अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं अंत में एक अभ्यास प्रश्न को। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? ए ट्रोपोपॉज, बी स्ट्रेटोपॉज, सी मेसोपॉज, डी आयनोपॉज। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।